जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज दिन शनिवार 4 मई को एकादशी मनाई जाएगी। तो आप सब जो व्रतार्थी हैं आज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान का आप विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं और व्रत अपना आरंभ कर सकते हैं। वहीं वरुथनी एकादशी का पारण 5 मई को सुबह 5:36 से शुरू होकर 8:16 तक हो जाएगा। तो इस शुभ मुहूर्त में आप सब व्रत का पारण भी कर सकते हैं। इस शुभ मुहूर्त में आप सब व्रतार्थी पारण करके अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। और एकादशी के व्रत में जो एक विशेष बात होती है ध्यान देने वाली, वो ये होती है कि एकादशी के दिन न तो भगवान विष्णु को चावल जो अक्षत होता है चढ़ाया जाता है और न ही अपने घर में चावल बनाया जाता है और ना ही खाया जाता है। और सब्जियों में बैगन का खाना मनाही है। एकादशी और द्वादशी तिथि में बैगन खाना अशुभ फलदायी माना जाता है। तो आप सब एकादशी और द्वादशी को बैगन का सेवन ना करें तो अति उत्तम है। तो आइए अब हम एकादशी वरुथनी एकादशी का महात्म्य जानते हैं और उसकी कथा को जानते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और कौन से फल की प्राप्ति उससे होती है, सो कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजराजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। मनुष्य के समस्त पाप इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। राजा मानधाता वरुथनी व्रत के प्रभाव से ही स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। 10 सहस्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर वरुथनी एकादशी के व्रत का फल है। कुरुक्षेत्र में तथा सूर्य ग्रहण पर एक भार स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति दोनों इस एकादशी का व्रत करने से मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। तिलों का दान उससे उत्तम है। तिल से स्वर्ण, स्वर्ण से अन्नदान श्रेष्ठ है। संसार में कोई भी दान अन्नदान के बराबर नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसके बराबर कन्यादान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। लोभ के वश में होकर जो मनुष्य कन्या का धन ले लेते हैं, प्रलय के अंत तक वे नरक में पड़े रहते हैं। अगले जन्म में विलाप का जन्म मिलता है। प्रेम एवं धन धान्य सहित जो मनुष्य कन्या दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। उस वरुथनी एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं कन्यादान का फल उनको मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। पहला, कांसे के बर्तन में भोजन करना। दूसरा, मांस। तीसरा, मसूर की दाल। चौथा, चना।
5वां कूंदो, 6वां शाक, 7वां मधु शहद, 8वां दूसरे का अन्न, 9वां दूसरी बार भोजन करना, 10वां स्त्री के संग या अन्य किसी के साथ मैथुन। उस दिन जुआ नहीं खेलना तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करना चाहिए। क्रोध एवं मिथ्या भाषण का त्याग उस दिन कर देना चाहिए। नमक, तेल तथा अन्न इस व्रत में वर्जित है। हे राजन, इस एकादशी का व्रत जो मनुष्य विधि पूर्वक करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यमराज से जो मनुष्य डरते हैं उनको इस वरुथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। 1 सहस्त्र गौदान का फल इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से प्राप्त होगा। गड्ढा में स्नान करके फल से भी उसका फल अधिक है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। इस प्रकार वरुथनी एकादशी की कथा और महात्म्य समाप्त हुई। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।